वॉल्यूम 2 फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है। हेलो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे। हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप्स। ओके। हेलोजन ग्रुप में क्या क्या होता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये फ्लोरीन है, और आयोडीन, ये सारे के सारे हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, 4 हेलोजन ग्रुप होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये जब हम लोग इसको लगाते हैं किसी अल्केन ग्रुप के साथ या फिर अल्कीन, एराइन, ये सब क्या होता है बताते हैं। जब भी किसी अल्केन ग्रुप के साथ लगता है तो उसका नाम होता है हेलो अल्केन, और किसी एरीन ग्रुप के साथ लगेगा तो उसका नाम होगा हेलो एरीन। अब अल्केन ग्रुप क्या होता है, अल्केन होता है जब हम लोग कार्बन, हाइड्रोकार्बन का जब हम कंपाउंड बनाते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जितने भी कंपाउंड है, या फिर हमारा डबल बॉन्ड का हो गया, तो ये सारे के सारे जो ओपन चेन होते हैं, ठीक है, जो ओपन चेन होगा, ये सारा का सारा हेलो एल्केन होता है। और उसके साथ जब हम लोग कुछ हेलोजन ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, तो अल्केन्स विद हेलोजन अटैच्ड इज कॉल्ड हेलो एल्केन, और हेलो एरीन में एरीन्स विद हेलोजन अटैच्ड इज कॉल्ड हेलो एरीन्स। एरीन क्या होता है, जितना भी साइक्लिक ग्रुप होता है, चाहे वो हेक्सीन हो, साइक्लोहेक्सीन हो, चाहे साइक्लो पेंटेन हो, साइक्लोप्रोपेन हो, कुछ भी हो जो क्लोज चेन होता है, चाहे वो ऐसा भी चेन हो सकता है, चाहे वो इस तरह से ऐसे करके, ये क्लोज चेन ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे करके है, ठीक है, फिर तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है, ये सीधा, और ये इस तरह से, ये भी तुम्हारा, ये क्या हो गया, साइक्लो पेंटेन। अगर इसके साथ हम लोग लगा दे कोई भी हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन लगा दे, ब्रोमीन लगा दे, तो ये बन जाएगा हेलो एरीन। ठीक है, ये हो जाएगा हेलो एरीन। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग हेलो एल्केन जो है पढ़ते क्यों है, इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे मेरा क्या मोटो है। तो हेलो एल्केन चैप्टर को हम पढ़ते हैं, क्या क्या इसका यूज होता है, इसको हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, मतलब इसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, और इसके ऊपर हम लोग जो है कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स मिक्स करते हैं, जिससे क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले तो बनता है इससे एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन वगैरह बनता है। फिर बनता है इसके मदद से हम लोग आर्टिफिशियल ब्लड बनाते हैं, ठीक है, जैसे ब्लड की कमी होती है तो उसको आर्टिफिशियल ब्लड बनाया जाता है, तो इससे हम लोग आर्टिफिशियल ब्लड बनाते हैं। गोइटर, जो गले में स्वेलिंग हो जाता है, उस गोइटर को वो क्योर करता है। टाइफॉइड, मलेरिया, फीवर, इंसेक्टिसाइड, इन सब के क्योर में इन सब ये हेलो एल्केन का हमारा यूज होता है। अब देखेंगे हेलो एल्केन हम कैसे समझेंगे, हेलो एल्केन होता क्या है। तो सबसे पहले कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, चाहे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसमें कोई भी हेलोजन ग्रुप जब अटैच हो जाए तो इसको हम कहेंगे हेलो एल्केन। ठीक है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा मतलब ओपन चेन होगा, तो इस बाय हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। इसमें क्या है, अल्काइल हैलाइड में क्या है, पहले अल्केन ग्रुप लगा हुआ है, देन बाद में हम लोग हेलोजन ग्रुप लगाए हैं, और इसमें पहले हेलोजन ग्रुप लगा हुआ, बाद में मेरा हाइड्रोकार्बन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम लोग सफिक्स में पीछे जब भी हेलोजन ग्रुप लगाएंगे तो उसके लास्ट में आएगा आईडीई, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ठीक है। और जब हम लोग पहले लगाएंगे, जब हम लोग प्रीफिक्स में लगाते हैं, इसका नाम लास्ट में ओ से हो जाएगा, जैसे ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो, आयोडो, इस तरह से इसका नाम। तो हम लोग दोनों साइड से लिख सकते हैं, चाहे वो पहले हो या बाद में हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन ग्रुप जो है रिप्लेस हो जाता है, और यह हमेशा क्लोरीन या हेलोजन जो जो भी रहेगा वो हमेशा मॉलिक्यूल में ही रहेगा, तो ये कहेगा रिएक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और HCl बना करके ये
निकल जाएगा। ठीक है, जब ये HCl बना करके निकल जाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन के पास जो है एक लोन पेयर आ गया या फिर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो चाहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के HCl बना लिया तो ये जो क्लोरीन है इसके पास एक फ्री रेडिकल आया। फ्री रेडिकल मतलब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल जब यहाँ पे रिप्लेस करके हाइड्रोजन को हटा करके जब वो खुद कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा तो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा तब ये क्या बनाएगा, हेलो एल्केन। ठीक है, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन की जगह पे खुद क्लोरीन अटैच हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह पे ये खुद क्लोरीन अटैच हो गया, इसका नाम होता है हेलो अल्केन। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे कि तुम्हारा CH3Cl अभी जो बना ये हो गया CH3Cl। फिर अगर है कि अब मान लो CH3Cl हो गया, फिर से इसको रिएक्ट करवाएं अगर Cl2 से, तो फिर से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करके खुद यहाँ पर Cl2 जुड़ जाएगा। फिर अगर CH2Cl2 है तो फिर से वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके वो जा सकता है, मतलब वो तब तक चला जा सकता है जब तक चारों चारों हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होकर के उसकी जगह पे क्लोरीन एटम ना जुड़ जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो कैसा कैसा कंपाउंड बनाएगा, जब मीथेन के साथ अगर रिएक्ट करे, बस एक कार्बन के साथ रिएक्ट करे तो मेरा क्या क्या कंपाउंड बनेगा, CH3Cl बनेगा, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, ये सारा बनेगा। इसको हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जब कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो इसको हम sp3 बोलेंगे, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो sp। ठीक है, अब हम देखते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या होता है, तो जब हम लोग इसमें भी सेम होता है, जब हम हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करते हैं किससे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्लेस करते हैं उसके जगह पे कोई भी हेलोजन ग्रुप आकर के जुड़ जाए, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी जुड़ जाए, इसको हम बोलते हैं हेलो एरीन। ठीक है, इसको बोलते हैं हेलो एरीन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो साइक्लिक चेन होगा, जो एरीन ग्रुप होगा, वो कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हेक्सेन या हेक्सीन या 6 कार्बन का ही कोई बॉन्ड बने। ये 3 कार्बन का बन सकता है, 4 का, 5 का, 6 का, चाहे वो जितने का भी बन सकता है, बस वो क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, ये किसी भी पोजीशन में यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, कहीं पे भी किसी भी तरफ वो जाकर जुड़ सकता है क्लोरीन या हेलोजन ग्रुप, कोई बाउंडेशन नहीं है उसमें। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, अब हम कैसे कैसे उसका नाम लिख सकते हैं। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन बोथ जो है ये मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा और भी आगे होगा, या फिर कोई पॉली हेलोजन एटम एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो मोनोक्लोरो या डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नाम दे सकते हैं। फ्लोरीन अगर होगा तो मोनोफ्लोरो। ठीक है, या फिर हम बस मोनो लिख सकते हैं, वो जिसके साथ जुड़ा हुआ है, मान लो प्रोपेन के साथ जुड़ा हुआ है तो मोनो प्रोपाइल फ्लोराइड, मोनो प्रोपाइल क्लोराइड, अगर हमको वो बाद में सफिक्स में लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो और या तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड भी उसको बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम इन द स्ट्रक्चर। डिपेंड करता है वो एक, दो या दो से ज्यादा अगर हेलोजन को वो आ, रखा है, कंटेन किया है उसमें, तो वो उस पर डिपेंड करेगा और उसका स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग जो है उस स्ट्रक्चर का नाम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर ये देखो यहाँ पे क्या है, दो क्लोरीन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, CH2Cl एंड CH2Cl, या फिर इसका नाम दे सकते हैं C2H4Cl2। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम है डाई हेलो एल्केन। ठीक है, अब हेलो की जगह यहाँ पे हम क्लोरीन लगाए हुए हैं तो इसका हम नाम दे सकते हैं डाई क्लोरो, और एल्केन की जगह पे क्या होगा, इथेन, है ना, 2 कार्बन का है तो इथेन, तो डाई क्लोरो इथेन। ठीक है, फिर ये देखो ये क्या है, मोनो
हेलो एल्केन, या क्या नाम दे सकते हैं, मोनोक्लोरोइथेन। ठीक है, एक और नाम क्या दे सकते हैं इसका, इसको दे सकते हैं इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इथाइल क्लोराइड इसको हम नाम दे सकते हैं, या फिर मोनो इथाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो एल्केन या ट्राई क्लोरोप्रोपेन या फिर ट्राई हेलो एल्केन, कुछ भी इसका बोल सकते हैं दोनों में। अब हम देखेंगे थोड़ा मोनो हेलो एल्केन के बेसिस पे इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड टू विच हेलोजन इज बॉन्डेड। ठीक है, जिससे हेलोजन जो है बॉन्ड बनाया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे sp3। sp3 में क्या क्या होता है, अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ अटैच होगा विथ एक्स। एक्स के साथ जो भी कार्बन अटैच होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम्म, जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो मेरा कोई कार्बन कंपाउंड है सी एंड यहाँ पे जो है एक एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जो ये कार्बन है इसके साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। हाँ, डबल ट्रिपल कहाँ हो सकता है, इस कार्बन को छोड़कर इसके पास होगा, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एक कार्बन को छोड़ करके दूसरे में होगा। तो इन सब का नाम क्या होगा, अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे sp2 जो होता है, sp2 में क्या क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड इसमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड कार्बन में जो होता है वो एक्स के साथ अटैच होता है। ठीक है, वो एक्स के साथ अटैच होता है। हम लोग एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये सी है, फिर यहाँ पर सी है, तो यहाँ पे या फिर यहाँ हम एक्स लगा देते हैं, एक्स लग गया, तो इसके साथ अब इस कार्बन के साथ ही मेरा डबल बॉन्ड हो। अब इस यहाँ पे डबल बॉन्ड हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो हेलोजन कि जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस पे डबल बॉन्ड होना ही होना चाहिए। तो ये कौन कौन सा होता है, विनाइलिक हैलाइड या अराइल हैलाइड। हम लोग आगे एग्जांपल्स देखेंगे, जस्ट ब्रीफ में समझो। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स। sp3 में जब जुड़ा होता है तो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड होता है। इन अल्काइल हैलाइड हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप। ठीक है, एक किसी भी अल्काइल ग्रुप से वो जुड़ा होता है। जैसे क्या क्या होगा, यहाँ पर देखो अल्काइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, ये मिथाइल दिख रहा है ना, इसमें क्या है, ये जो उस कार्बन, ये जो मेरा, इसको मान लो हम हीरो कार्बन मान लेते हैं, ये हीरो है। ठीक है, हीरो कार्बन किसको बोलेंगे, जिसके साथ हेलोजन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसको हम हीरो कार्बन बोलते हैं। ठीक है, बोलते नहीं है, जस्ट हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना है कि इस हीरो कार्बन के साथ कितने कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो इससे हमको साफ दिख रहा है कि एक भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फिर जब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, ये मेरा हीरो कार्बन है, ये हीरो कार्बन के साथ क्या है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब एक भी कार्बन नहीं जुड़ा हो और एक कार्बन अगर जुड़ा हो, तो इन दोनों कंडीशन में हम इसको प्राइमरी बोलेंगे, प्राइमरी नाम देंगे। ठीक है, अगर इस मेरा हीरो कार्बन के साथ कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, ये एक जुड़ा हुआ है और ये भी एक जुड़ा है, दो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी नाम देंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये मेरा हीरो कार्बन है, इसके साथ कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, तीन जुड़ा है, इसको हम नाम देंगे टर्शियरी। ठीक है, अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है, प्राइमरी देखो, जब जो मेरा मेन कार्बन है उसको हम हीरो कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन हम लोग बोलते हैं उसको, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा कार्बन जब प्राइमरी कब कहलाता है, जब उसके साथ एक भी कार्बन ना जुड़ा हो या फिर सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हो, तो वो हम लोग प्राइमरी बोलेंगे।
जब 2 कार्बन जुड़े हैं तो सेकेंडरी बोलेंगे, और जब 3 कार्बन जुड़े हैं तो टर्शियरी बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? ये अल्काइल प्लस हैलाइड। ठीक है, ये जो सिंपल अल्काइल है, इसमें क्या होगा कि अल्क की जगह पे जो भी नाम होगा, जितने कार्बन का है उस हिसाब से हम लोग का नाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कार्बन है मिथाइल, 2 कार्बन है इथाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल, 4 है ब्यूटाइल, इस तरह से जितना भी आगे होगा सब में हम लास्ट में वाई एल लगाते हैं। तो ये जो है सिंपल जस्ट अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इसमें कोई वैसा रटने वाला ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार, ये बड़ा खराब लगता है, क्या हो गया ये? नहीं, ठीक है, रुको 1 मिनट, हम फिर से शेयर करते हैं। स्टॉप हो गया। 1 मिनट, हाँ, थोड़ा पेज चेंज नहीं हो रहा। हाँ, हो गया। समझ में आया ना यहाँ तक? ठीक है, अब देखेंगे हम लोग sp3 अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अलाइलिक में क्या देखे थे हम लोग कि जितना भी है, जो मेरा अल्फा कार्बन है उसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ ही अटैच होगा मेरा हेलोजन ग्रुप। ठीक है, तो देयर आर द कंपोनेंट्स इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज। हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज के साथ ही वो जुड़ेगा, और उसका जो नेक्स्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा। जो उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड ही होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो CH2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी सी सी, एंड यहाँ पर अगर X है तो ये वाला कार्बन को छोड़कर मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पर लगेगा। इसको हम बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसका नाम होगा अलाइलिक हैलाइड। जो मेरा अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन को छोड़ करके यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। एक पोजीशन छोड़कर दूसरे पोजीशन में जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा वहां पे। इसी को हम बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। इसको हम एरोमेटिक में देखें, एरोमेटिक में देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये वाला पोर्शन छोड़कर, ये वाला पोर्शन छोड़कर यहाँ पे मेरा हेलोजन ग्रुप लगेगा, यहाँ पे मेरा हेलोजन ग्रुप लगेगा। ओके, अब देखेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, अब बेंजीन सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बेंजीन क्या होता है। बेंजीन वो होता है जब साइक्लोहेक्सीन बनाएगा, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, 6 कार्बन का कोई बॉन्ड, कोई भी क्लोज चेन होगा, तो जब वो बॉन्ड जो है अल्टरनेट में होगा, जब भी अगर 3 डबल बॉन्ड अगर होगा तो बेंजीन वगैरह में या किसी में भी अल्टरनेट में ही होगा, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा। कैसे स्टेबल नहीं होगा? अ, जैसे कि ये हम बना रहे हैं बेंजीन, देखो 10th में पढ़ी होगी टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, 6 कार्बन है। अब देखो ये एक कार्बन कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है? एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन, उस दो को 2 बॉन्ड मिल गया। हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? अगर सिंपल साइक्लोहेक्सेन होगा तो हर एक कार्बन के पास कितने कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे सबके पास, क्योंकि
उसको 4 बनाना है, तो सबके पास क्या होगा, दो दो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, दो दो हाइड्रोजन होगा। अब जब यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाए, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या होगा कि एक कार्बन के पास जो है 3 बॉन्ड मिल चुका है। अब हाइड्रोजन कितना होगा, अब जो हाइड्रोजन होगा वो एक ही होगा, ये सिर्फ एक ही होगा, है ना। ये सबके पास सिर्फ एक एक हाइड्रोजन ही होगा, है ना। और अब देखो, जब हम यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दें और यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है, तो हम इस कार्बन को देखते हैं। ये कार्बन यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, देन उसको एक और बॉन्ड मिल गया, फिर यहाँ से भी मिल गया उसको, चार चार तरह चार बॉन्ड उसको और पहले से ही मिल गया। ठीक है, लेकिन क्या होगा, डबल बॉन्ड जब साथ में होगा तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, ये मतलब स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होगा, ये हमेशा अल्टरनेट में होगा। ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो सके। अब इसमें हम लोग इसमें जो है रेजोनेंस वगैरह भी होता है, ये रेजोनेंस होता रहेगा। ठीक है, रेजोनेंस क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे उसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल, ये वाला क्या है, बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, देन अल्काइल, देन और अल्काइल, मतलब ये कैसा है, सेकेंडरी, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन है ना। इसमें क्या है, दो जगह से, दो साइड से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, अब देखो यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड नहीं हो सकता एक छोड़ करके। तो जब भी मेरा हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ही जुड़ा होगा। अब हम देखेंगे sp2। sp2 में क्या क्या था, विनाइलिक एंड अराइल हैलाइड। विनाइलिक में क्या था, जिस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो उसी में डबल बॉन्ड हो। ठीक है, उसी में डबल बॉन्ड हो, उसको हम नाम देंगे विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, क्या क्या नाम पड़ेगा, विनाइलिक फ्लोराइड, विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक ब्रोमाइड। ठीक है, तो उसका नाम हम विनाइलिक देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अराइल हैलाइड। Aryl halide, there are the members in which the halogen atom is bonded to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा अराइल है, कौन सा बेंजाइल है, क्या है। तो डायरेक्टली ये जो है बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम नाम देंगे अराइल हैलाइड। डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है या डायरेक्ट किसी साइक्लोहेक्सेन के साथ या किसी साइक्लिक ग्रुप के साथ अगर जुड़ जाए, तो इसको हम नाम देंगे अराइल हैलाइड। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे पहले कार्बन था, वो कार्बन के पास वो हेलोजन ग्रुप जुड़ा था। यहाँ पर ये जो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला जो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये पहले कार्बन के साथ जुड़ा है, वो कार्बन जो है वो बेंजीन के साथ जुड़ा है, तो इसका नाम होगा बेंजाइलिक हैलाइड। और अगर डायरेक्ट फ्लोरीन जुड़ा हो कार्बन बेंजीन के साथ या किसी भी साइक्लिक चेन के साथ, तो उसका नाम हम देंगे अराइल हैलाइड। ठीक है, ये सब चीज तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा। एक मिनट, वो अटक गया फिर से। अरे म्यूट रखो।
ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। कुछ अब इतना ही तक करना था। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहचानना है कौन सा विनाइलिक हैलाइड है, कौन सा एराइलिक हैलाइड है, या फिर बाकी सारे हमको क्वेश्चंस पहचानने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है। डायरेक्ट एफ जो है इससे जुड़ा, कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो इसका नाम होगा विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसका नाम होगा, चाहे वो चेन में हो चाहे जैसा भी, उसका नाम होगा विनाइलिक हैलाइड। जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो, इसको कहेंगे बेंजीन रिंग। जब अल्टरनेट में इन ग्रुप लगा हो और इन बॉन्ड लगा, डबल बॉन्ड लगा हुआ है तीन तीन, जब बेंजीन के साथ जुड़ा हो और डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, उसका नाम होगा अराइल हैलाइड। ठीक है, फिर जब बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन के बाद हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, इसको नाम देंगे बेंजाइलिक हैलाइड। देन फिर क्या है, एक कार्बन छोड़कर दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इसका नाम होगा एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, देन अल्काइल हैलाइड क्या होगा। अल्काइल हैलाइड तो नॉर्मल है, जो कार्बन के साथ अगर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये सब के साथ जब हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, तो इसका नाम होगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कॉमन नेम्स एंड आयुपेक नेम्स। ठीक है, कॉमन नेम्स एंड आयुपेक नेम्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका CH3, CH2, CH2, Cl, इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो देखो, तीन चीज समझना है। अगर सिंगल चेन है, सिंगल चेन है, इसको बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। अगर एक ब्रांच बना हुआ है, एक ब्रांच है, ठीक है, उसको बोलेंगे आइसो। और अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, उसको बोलेंगे नियो। ठीक है, तो ये सिंगल चेन दिख रहा है, ये सिंगल चेन है, इसको बोलेंगे नॉर्मल। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल। और क्या, कौन सा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो हेलोजन क्लोराइड क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड। देन देखेंगे आयुपेक नेम कैसे पहचानेंगे। काउंटिंग किधर से करेंगे। हम लोग काउंटिंग जो है, जिस साइड हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, जिस साइड हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, उसी साइड से काउंटिंग करें। तो 1 2 3। ठीक है, तो कहाँ पे है, 1 में लगा हुआ है, तो 1 क्लोरो। और कौन सा ग्रुप है, प्रोपेन ग्रुप है, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन जो है नीचे लगा हुआ है ना। तो ये नॉर्मल तो नहीं है। अब देखो नॉर्मल और आइसो में कैसे पहचानेंगे, कि अगर मेरा कोई भी हेलोजन ग्रुप लास्ट में या फर्स्ट में लगा हो, तो वो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर बीच में लगा हो, तो बीच में चाहे वो कार्बन ग्रुप हो, चाहे कोई भी हेलोजन ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, तो ये आइसो में आ जाएगा, आइसो में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो आइसो प्रोपाइल। और कौन सा हेलोजन ग्रुप लगा है, ब्रोमीड, तो आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। आयुपेक नेम कौन से पोजीशन में है, सेकेंड पोजीशन में है, सेकेंड पोजीशन में है ना। तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद थर्ड में देखेंगे, ऐसा ग्रुप है CH3CH, फिर ऊपर में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिर यहाँ पे CH3Br। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3। हम लोग देखते हैं, दो तीन चीज याद रखना है। काउंटिंग हम लोग पहले देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किसके नजदीक पड़ रहा है, वो हो जाएगा। अगर सेम होगा कि इस साइड भी ब्रोमीन हो, इस साइड क्लोरीन हो, हम लोग देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन किसमें बन रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 3। फिर अगर हम सीधा जाएंगे, यहाँ दो कंडीशन है। एक तो कंडीशन है तुम्हारा ये 1, ये 2 और ये 3, या फिर एक 1 2 और 3। तो तुम्हारा मिथाइल ग्रुप जो होगा, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। दोनों साइड से मेरा चेन सेम आ रहा है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं। तो अब क्या लेंगे, अब कैसे करेंगे। तो ये क्या बन गया है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, क्यों बना आइसो, क्योंकि यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आइसो बन गया। अब क्या करना है, ये जो है आ, ब्रोमीन किस साइड है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। देन उसी तरह से आगे का देखेंगे हम लोग, ये सारा साइक्लिक चेन का है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है बेंजीन है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेंजीन ग्रुप दिख रहा है ना। बेंजीन में क्या है, क्लोरीन अटैच्ड है,
यहाँ क्लोरीन हटाया जाए तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, और आयुपेक नेम भी हो जाएगा इसका क्लोरोबेंजीन। अब कब हम लोग आयुपेक नेम चेंज होगा? देखो, आयुपेक नेम और कॉमन नेम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आयु कॉमन नेम हम लोग जो है डायरेक्टली उसका नाम देखकर बताते हैं, लेकिन उसमें बस इतना फर्क होता है कि हम लोग आयुपेक नेम में पोजीशन भी बता सकते हैं, बट कॉमन नेम में पोजीशन हम लोग नहीं बता सकते। अब यहाँ पर हम लिख दिए हैं, जैसे कि ऊपर में हम लोग लिखे थे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, है ना, या फिर यहाँ लिखे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब वो ब्रोमीन या फिर ब्यूटाइल जो है वो किस पोजीशन में है वो हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, वो हम नहीं पहचान सकते, इसके लिए हम लोग आयुपेक नेम का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नंबर 5 में ये क्या है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि देखो, जब भी ये बेंजीन होता है, जब भी बेंजीन होता है इस तरह से, ये बेंजीन है मेरा। अब यहाँ पे कोई मेरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर इसके बगल में इधर या इधर अगर कोई भी और दूसरा ग्रुप लगता है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो, यहाँ या यहाँ कोई ग्रुप लगेगा तो इसको बोलेंगे मेटा, और इसको बोलेंगे मेटा, और यहाँ पर लगेगा तो इसको बोलेंगे पारा। ये जिस नाम है, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शनल ग्रुप यहीं पर लगा हो, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसके जस्ट बगल में, चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो, उसके जस्ट बगल में है तो उसको बोलेंगे ऑर्थो, एक छोड़कर अगर है तो उसको बोलेंगे मेटा, और एकदम सीधे स्ट्रेट में इसके हाथ में है तो बोलेंगे पारा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मेरा क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है? मेटा में, एक छोड़ करके जुड़ा हुआ है ना, एक छोड़ने के बाद जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये है पोजीशन मेटा। ठीक है, इसका नाम दूंगा एम डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, आयुपेक नेम है 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पे इसको 1 मानेंगे, 1 2 3, जरूरी नहीं है इसको भी 1 मान सकते हैं, 2 3, बात एक ही आएगा, कहीं से भी काउंटिंग करो, लेकिन काउंटिंग वहीं से करना है जहां पे मेरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ अगर तीनों में लगा हो, अगर तीनों में मेरा अल्टरनेट में लगा हो, ये कहाँ लगा, ये मेटा पोजीशन में लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन। सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका आयुपेक नेम क्या होगा? इसका आयुपेक नेम होगा 1,3,5-ट्राइक्लोरोबेंजीन। 1,3,5-ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ देखो क्या दिख रहा है। अब इन सब का जो होगा कोई भी कॉमन नेम नहीं होता है, कॉमन नेम नहीं होता है। ठीक है, कॉमन नेम क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर देखो दो दो मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको कॉमन नेम बताने में प्रॉब्लम होगा। अब हम सबसे पहले देखेंगे क्या लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो, यहाँ से चाहे इधर से काउंट करो, सीधा जाओ, चाहे यहाँ से ऐसे मुड़ो, चाहे यहाँ से ऐसे मुड़ो, बात एक ही होगा, तीनों साइड क्या होगा मेरा सेम होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं दिखेंगे। अब क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप किसके नजदीक है? तो फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पर लगा हुआ है ना, फंक्शनल ग्रुप मेरा यहाँ लगा हुआ है, तो हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 में। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जब एक ही कार्बन में दो मिथाइल या दो कोई भी अदर अल्केन ग्रुप या हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, इसको हम बोलेंगे, दो बार लिखेंगे 2 2, और कितने बार जुड़ा है? दो बार, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन मतलब 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हम पहले ब्रोमो को लिखें चाहे या फिर पहले मिथाइल को लिखें, डाई मिथाइल को लिखें। तो इस कंडीशन में हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना पड़ेगा, कौन सा पहले आ रहा है। ब्रोमीन पहले आ रहा है इसलिए ब्रोमीन को हम पहले लिखेंगे, डाई मिथाइल बाद में आएगा इसलिए हम डाई मिथाइल बाद में लिखेंगे। इसकी जगह कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी। ठीक है, अगर यहाँ पर हो जाता कि ब्रोमीन 3 है, ट्राई ब्रोमो हो जाता और डाई मिथाइल होता, तो हम लोग डाई मिथाइल पहले लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो बाद में लिखेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बोले ट्राई ब्रोमो तो होगा नहीं, 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो इस तरह से होगा। ठीक है, जस्ट हम एग्जाम्पल लिख दिए। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 CH3, यहाँ पे क्या है, क्लोरो लग गया। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पे क्या लगा है,
नीचे में तुम्हारा काउंटिंग है वो हम इधर से भी कर सकते हैं या फिर इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, एक ही बात होगा। ठीक है, एक ही बात होगा, तो इसका नाम होगा टू क्लोरोप्रोपेन। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक क्या करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ढेर सारा आयुपेक नेम, कॉमन नेम, ये सब दिया हुआ है, तो जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस बनाओ, प्रैक्टिस करो, जहां से भी क्वेश्चन हो पूछना हो पूछना। अच्छा, एक और चीज थोड़ा बाकी है, जैसे कि हम लोग अगर एक सेकेंड देखो, जैसे कि अगर हम लोग का मेरे पास कंपाउंड है ऐसे सी सी सी, ठीक है, और इसका जो रिएक्शन हुआ है वो Br2 के साथ रिएक्ट हुआ है। ठीक है, ये H3 यहाँ पे मान लेना, H3 है, यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी H3 है। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लो कि ये ब्रोमीन क्या कर रहा है, ये एक बार इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, देन एक बार इधर भी चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, वेट वेट थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन, देन यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, Br2 जुड़ेगा। ठीक है, Br2 जुड़ेगा, तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक ब्रोमीन जो है यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, और एक ब्रोमीन अगर यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, तो अगर अलग अलग ब्रोमीन जुड़े, इसको हम नाम देते हैं जेमिनल। ठीक है, और अगर ब्रोमीन जो है सेम कार्बन में जुड़े तो इसका नाम होगा विसिनल। एक जेमिनल और एक विसिनल। ठीक है, बस, इससे ज्यादा आयुपेक एंड कॉमन नेम के बारे में अभी नहीं जानना है। तो जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे के सारे ट्राई करोगे, और जो भी डाउट होगा वो पूछना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।